आँख खुलते ही उनकी दृष्टि सर्वप्रथम मुझ पर ही होगी। स्वामी निद्रा से जागेंगे तो सर्वप्रथम मुझे ही देखेंगे। प्रणाम स्वामी। जागते ही आप दोनों के दर्शन पाने का सौभाग्य मिला मुझे। मेरे आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं आपके लिए जल ले आती हूँ। नहीं वली, रुको, तुम चिंता मत करो, मैं जल लेकर आती हूँ। स्वामी स्वामी लीजिए जल। मेरी चिंता सत्य तो नहीं हो रही, कहीं इनकी स्पर्धा बढ़ती तो नहीं जा रही। माता, भ्राता भाभी माओ के हाथ से जल का कलश क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यदि वो एक के हाथ का भी कलश लेकर जलपान कर लेगा तो दूसरी पत्नी निराश हो जाएगी और उसे ये लगेगा कार्तिकेय का प्रेम उसके प्रति कम है। ओह, समझा माता, ये बात है। अर्थात भ्राता के सामने तो बड़ी दुविधा है, एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई। ये कहाँ उलझ गए देव सेनापति। भयंकर भयंकर असुरों से युद्ध करने में कभी कोई समस्या नहीं हुई, किंतु यहाँ तो समस्या ही बड़ी जटिल है। देव सेनापति, यहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा आपको, जिसमें मैं ही सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भूल हुई तो जो युद्ध होगा उसमें आप विजय नहीं हो सकते। लीजिए ना स्वामी। ओहो, मिल गया उपाय। माता, देखिए ना कैसा अन्याय हो रहा है यहाँ। 2 कलश जल की आवश्यकता मुझे होती है और वो मिल किसे रहा है? भ्राता को। मुझे क्या चाहिए उसका विचार तो कोई भी नहीं करता। नहीं देवर जी। हाँ देवर जी, आप जल ले लीजिए। लीजिए। धन्यवाद भाभी माँ, आप दोनों ने मेरा भी ध्यान रखा। किंतु 1 कलश जल तो मैं पी चुका हूँ, तो मैं दोनों कलशों का क्या करूँगा? एक आप ले लीजिए भ्राता। धन्यवाद गणेश, मुझे इस गंभीर समस्या से निकालने के लिए। धन्यवाद अनुज गणेश। अभी तो पुत्र गणेश ने स्थिति संभाल ली, किंतु पुत्र कार्तिकेय के स्नेह को पाने के लिए इन दोनों की ये होड़, ये स्पर्धा उचित नहीं। इससे तो परिवार में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, और जब मन में दुराव आ जाए तो फिर परिवार भी कहाँ प्रसन्न रह पाता है। इसके पूर्व की ये स्पर्धा ईर्ष्या में बदल जाए, जिसका प्रभाव
परिवार पर ही पड़ने लगे। मुझे इन दोनों को समझाना होगा, नहीं तो परिवार की शांति भंग हो जाएगी। उचित अवसर देखकर कहना होगा। दूसरों के सामने किसी की त्रुटि बताने से भूल करने वाले को अपमान का बोध होता है, इसलिए मुझे बड़ी समझ बूझ से इन दोनों को समझाना होगा, वो भी तब जब दोनों एक साथ अपने कक्ष में होंगे। पिताजी और माँ ने तो जैसे स्वर्गलोक के सभी आभूषण मुझे दे दिए हैं, किंतु इनमें से किस आभूषण को धारण करूं जिससे मैं स्वामी को भा जाऊंगी? दीदी, देवसेना के पास तो अनेक आभूषण हैं। एक आभूषण पहनकर बार बार स्वामी के सामने जाऊंगी तो कुछ समय बाद प्रभु मुझ पर ध्यान भी नहीं देंगे। वल्ली को तो चुनाव की कोई समस्या ही नहीं। शीघ्र श्रृंगार कर स्वामी के साथ अधिक समय बिताती है। इस कारण कहीं उनका प्रेम मेरे प्रति घटता चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी? जितना मैंने सोचा था, बात तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर है। इन्हें एक साथ नहीं, अलग अलग समझाना होगा। तो अभी मैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। ओह, इस सूखते पौधे को तो जल देना भूल ही गई। अभी जाकर दे देती हूँ। किंतु दीदी का श्रृंगार भी अब पूरा हो गया। क्षमा करना पौधे, तुम्हें कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अभी मेरा कहीं और होना आवश्यक है। भोजन की व्यवस्था में मैं देर नहीं कर सकती। भोजन के बाद तुम्हें जल देने अवश्य आऊंगी। वल्ली तो चली भी गई तो मुझे भी जाना चाहिए। ओह, पौधे को पानी भी तो देना था, किंतु अभी नहीं। अब तो भोजन के बाद ही जल दे सकती हूँ, अन्यथा भोजन को लेकर सभी वल्ली की ही प्रशंसा करेंगे। माता, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब तो मेरा कार्य है। माता, दो पुत्र वधू के होते हुए आप कार्य करें, ये तो हमारे लिए लज्जा की बात है। हाँ माँ, आप जाकर विश्राम कीजिए। हम दोनों मिलकर भोजन पका लेंगे। हाँ माँ। हाँ हाँ, अवश्य पका लोगी। किंतु आज मेरा मन है सबके लिए उनका प्रिय भोजन बनाने का। गणेश के लिए मोदक, स्वामी के लिए सात्विक सरल भोजन और पुत्र कार्तिकेय के लिए मैं विशेष खीर पकाऊंगी आज। किंतु माता, स्वामी को तो शीरा पसंद है। हाँ माँ, उन्हें तो शीरा पूरी ही भाता है। शीरा तैयार है, हम बस पूरी पकाने ही जा रहे हैं। नहीं पुत्रियों, तुम्हें कदाचित कोई भूल हुई है। पुत्र कार्तिकेय को खीर अत्यंत भाती है। क्षमा कीजिए माता, किंतु हमसे कोई भूल नहीं हो रही है। स्वामी का प्रिय भोजन शीरा और पूरी ही है। ओ, शीरा और पूरी। शीरा पूरी अर्थात मेरा सबसे प्रिय पकवान बन रहा है आज। अब शीघ्र भोजन दीजिए ना माँ। शीरा पूरी का नाम सुनकर तो मेरी भूख और भी अधिक बढ़ गई है। विवाह के उपरांत दायित्व बदल जाता है, ये तो मैं समझ सकती हूँ, किंतु स्वाद भी बदल जाता है,
ये आज मुझे ज्ञात हुआ। शीघ्र परोसिए ना माँ, अब प्रतीक्षा करने का मन नहीं है। भ्राता, भोजन के प्रति आपकी इतनी रुचि तो आज मैंने पहली बार देखी है। मुझे तो लगता था भोजन मुझे ही बहुत प्रिय है, किंतु आज आप मेरे समान व्यवहार कर रहे हैं। क्यों अनुज गणेश, तुम्हें स्मरण नहीं है? देवी देवसेना और वल्ली ने इतना स्वादिष्ट शीरा पूरी बनाया था कि मैं स्वयं खीर का ही स्वाद भूल गया। कदाचित भ्राता का शीरा पूरी को लेकर इतना उत्साह माता के हृदय को आहत कर रहा है, क्योंकि पहले तो वो सदा माँ के हाथ की खीर खाने के लिए उतावले रहते थे। किंतु भ्राता, जो मोदक मुझे बहुत प्रिय है वो माता से अच्छा कोई नहीं बना सकता। आप अपने शीरा पूरी के तैयार होने की प्रतीक्षा कीजिए। मेरे मोदक तो तैयार हैं, मैं तो आरंभ कर रहा हूँ।